रियल लाइफ में आपके घर परिवार में आप जनरली लोगों को कन्विंस कर रहे होते हो किसी काम के लिए। आप अपने 10 दोस्तों को बोल रहे होते हो चलो यार ये मूवी देख के आते हैं, या चलो यार घूमने चलते हैं। जैसे ही आप ये प्रपोज़ल रखते हो तो 10 में से 5 दोस्त बिदक जाते हैं, वो कहते हैं नहीं मूवी नहीं देखनी है, मार्केट जाना है, कोई कहता है कि मुझे गार्डन जाना है, कोई कहता है मुझे शॉपिंग मॉल जाना है। आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। तो ये रियल लाइफ में जो कंसेंसस की प्रॉब्लम हम डेली बेसिस पे फेस करते हैं। अब एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंसेंसस मैकेनिज्म क्या होता है? वहाँ पे उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बॉस को बिठा दिया जाता है। बॉस और नीचे आपके जूनियर्स होते हैं, तो बॉस का काम क्या होता है? एक सीईओ का काम ये होता है कि मुझे ये टारगेट करना है, मुझे ये नंबर अचीव करके दो, और इस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स ये हैं, ये आपको फॉलो करने, नहीं करोगे तो हम आपको कंपनी से बाहर निकाल के फेंक देंगे। तो वहां पे भी कंसेंसस मैकेनिज्म करना बहुत आसान होता है, क्योंकि सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक बॉस होता है, एक सेंट्रल एंटिटी होती है जिसके रूल्स डिफाइंड होते हैं, आप उनको फॉलो नहीं करोगे, आपको निकाल के फेंक देंगे। बट ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है सेंट्रलाइज्ड होती है। अब अगर एक डिसेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, एक डिसेंट्रलाइज्ड नेटवर्क को अगर चलाना है, तो उसके अंदर कंसेंसस मैकेनिज्म कैसे आएगी जब वहां कोई सेंट्रल एंटिटी है ही नहीं? तो कंसेंसस मैकेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो ये रूल्स डिफाइन, वो ऐसा ट्रुथ होता है, वो ऐसे रूल्स डिफाइन करता है जिसको पूरा नेटवर्क उसके अंदर बिलीव करता है। राइट, वो उसके उसको फॉलो करता है, और पूरा नेटवर्क उसका एक बिलीफ होता है इस ट्रुथ के अंदर कि अगर कि हम इस चीज पे हम सबका कंसेंसस है। चाहे वो स्ट्रेंजर्स होते हैं, आपस में एक दूसरे को लोग चाहे नहीं जानते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वो लेकिन उस कंसेंसस रूल के ऊपर सबका विश्वास होता है। तो कंसेंसस मैकेनिज्म जो होता है बेसिकली वो दो तरीका, पहले जो सबसे पहला कंसेंसस मैकेनिज्म बिटकॉइन लेके आया, जिसको प्रूफ ऑफ वर्क कहते हैं। उसके बाद इथेरियम आया प्रूफ ऑफ स्टेक पे, और उसके बाद प्रूफ ऑफ हिस्ट्री और प्रूफ ऑफ वाला, मतलब अगर मैं लाइन से गिनूं तो आज की डेट में 7 से 8 कंसेंसस मैकेनिज्म है। लेकिन हम यहाँ पे बात सिर्फ आज प्रूफ ऑफ वर्क और प्रूफ ऑफ स्टेक की इसलिए करेंगे क्योंकि ये सबसे बड़े कंसेंसस मैकेनिज्म है, सबसे पॉपुलर है। क्योंकि आज भी अगर मैं देखूं तो बिटकॉइन और इथेरियम प्रूफ ऑफ वर्क पे चल रहे हैं। इथेरियम क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जा रहा है, तो पहले हम समझते हैं प्रूफ ऑफ वर्क बेसिकली कंसेंसस मैकेनिज्म करता क्या है। ये बेसिकली इस कंसेंसस मैकेनिज्म का ये है कि डबल स्पेंडिंग ना हो पाए, इसका एक सिंपल सा फंडा है। डबल स्पेंडिंग का मतलब क्या है कि सपोज करिए कि अल्टीमेटली जो माइनर्स है, राइट, माइनर का काम क्या होता है कि ब्लॉक को माइन करना और ब्लॉक चेन के अंदर लगाना। राइट, अब ब्लॉक क्या होता है? बेसिकली ब्लॉक क्या होता है कि उसके अंदर जो ट्रांजैक्शंस होती हैं बहुत सारी, जो आपका डेटा होता है, कोई किधर कॉइन भेज रहा है, कोई किधर ट्रांजैक्शन भेज रहा है, वो ट्रांजैक्शंस को इकट्ठा करके वो एक ब्लॉक के अंदर डालते हैं, और उस ब्लॉक के अंदर डाल के उस ब्लॉक को वो माइन करते हैं, उसके अंदर एक रैंडम नंबर डालते हैं। राइट, और जिसको उस पजल को सॉल्व करने के लिए, वो रैंडम नंबर ढूंढने के लिए एक पजल सॉल्व करनी पड़ती है, उसके लिए बहुत सारा हैश रेट की जरूरत होती है, हैश रेट इलेक्ट्रिसिटी से आती है। तो फाइनली हम वो जो नंबर आता है उसको ब्लॉक में डालते हैं, और वो जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे सपोज मैंने प्रणव को पैसे भेजे, तो मेरी ट्रांजैक्शन उस ब्लॉक में चली गई। उसके बाद मैंने उस ब्लॉक को माइन किया, ब्लॉक माइन करने के बाद मैंने उसको अनाउंस किया कि मैंने इस ब्लॉक को माइन कर लिया। बाकी जितने भी नेटवर्क में लोग हैं, वो सारे के सारे नोड्स उस देखते हैं कि ये जो ब्लॉक जो माइनर है, इसने ये अनाउंसमेंट जो करी है, क्या ये ठीक है? सारे देखते हैं हाँ इसने ठीक है, इसने सारे रूल्स फॉलो करे हैं, इसने एनर्जी को स्पेंड किया, और इसका रैंडम नंबर जो है वो बिल्कुल ठीक है, विद इन द पैरामीटर है। वो ब्लॉक माइन हो जाता है। जैसे ही वो ब्लॉक माइन होता है, वो ब्लॉकचेन के अंदर लग जाता है। ब्लॉकचेन के अंदर लगते ही जब 5-6 कन्फर्मेशंस हो जाती हैं, जैसे ही वो 5-6 कन्फर्मेशंस होती हैं, वो ब्लॉक हमेशा के लिए ब्लॉकचेन में अमर हो जाता है। अमर हो जाने का मतलब ये है कि वो जो ट्रांज़ैक्शंस है, अब उनको कोई भी ऑल्टर नहीं कर सकता है। जब आप ऑल्टर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब आप डबल स्पेंड नहीं कर सकते। अगर मैंने प्रणव को पैसे भेजे और वो ट्रांज़ैक्शन ब्लॉक के अंदर लिख गई एक बार, अब वो ऑल्टर नहीं हो सकती जब 5-6 कन्फर्मेशंस हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि डबल स्पेंडिंग नहीं हो सकती। तो कंसेंसस मैकेनिज्म का सबसे बड़ा रोल ये होता है कि कोई भी आदमी अपने कॉइन्स को डबल स्पेंड ना कर सके। मतलब जैसे एक आदमी ने चेक इशू करा, और एक आदमी ने के खाते में 10,000 रुपए है, और उसने चेक 2 लोगों को इशू कर दिया, एक को 11,000 का इशू कर दिया और एक को 6,000 का। तो एक का तो बाउंस होगा ना, राइट? तो 10, अब उसके अकाउंट में ही 10,000 रुपए है, और उसने 6,000 का एक को कर दिया और 4 का एक को कर दिया। तो कोई एक आदमी होगा जो जिसके जो चेक जो है वो बाउंस हो जाएगा। तो डबल स्पेंड लोग करते हैं। ट्रेडिशनल सिस्टम में, डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में कंसेंसस मैकेनिज्म के थ्रू डबल स्पेंडिंग की प्रॉब्लम को रोका जाता है। क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क हैश रेट जनरेट करता है, और इसको इलेक्ट्रिसिटी की बहुत जरूरत पड़ती है। हमेशा से बिटकॉइन के नेटवर्क को हमेशा से ये क्रिटिसिज्म झेलना पड़ता है दुनिया भर के देशों से, कंपनी से, लोगों से, एनवायरनमेंट के लोगों से,
मीडिया से, पब्लिकेशन से कि भैया ईएसजी के अकॉर्डिंग नहीं है बिटकॉइन, ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, इसको दुनिया के कोई भी देश कभी भी किसी भी पॉइंट पे एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि ये इतनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है जैसे कि पोर्चुगल के बराबर, नॉर्वे के बराबर, कई छोटे-छोटे देशों के बराबर की इलेक्ट्रिसिटी ये यूज़ करता है। 4.1 बिलियन यूएस डॉलर का खर्चा ये बिटकॉइन का नेटवर्क फालतू में कर देता है। अब मैं उसमें नहीं जा रहा कि बिटकॉइन के लिए प्रूफ ऑफ वर्क क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आज का टॉपिक आपको ये समझाने का है कि जैसे प्रूफ ऑफ वर्क को इथेरियम ने भी फॉलो किया। अब इथेरियम क्योंकि कहीं न कहीं विटालिक पीछे है, इथेरियम की फाउंडेशन है, उन्होंने बोला कि यार इस क्रिटिसिज्म का कुछ तो आंसर है। तो उन्होंने बोला ठीक है, प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक इज एन इवॉल्विंग कंसेंसस मैकेनिज्म। तो हम इस प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक पे जाएंगे। प्रूफ ऑफ स्टेक नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, स्टेक स्टेक का मतलब क्या है कि अब प्रूफ ऑफ वर्क से प्रूफ ऑफ स्टेक में जो माइनर्स हैं उनका नाम वैलिडेटर्स हो जाएगा। वैलिडेटर हर वो शख्स है जो अपना पैसा लेके आता है, मतलब अपना इथेरियम लाएगा और इस नेटवर्क के अंदर लगा देगा। जैसे कि प्रूफ ऑफ स्टेक के केस में 32 इथेरियम लगा देगा। तो जो भी शख्स 32 इथेरियम को स्टेक कर देगा, मतलब अपना पैसा लाके रख देगा, चेन के अंदर स्टेक कर देगा, वो उसके अंदर वैलिडेटर के लिए और भी कुछ 1-2 चीजें हैं क्योंकि कुछ नंबर ऑफ डेज आपको स्टेक करना होता है। तो आपने जब एक बार अपने पैसे को स्टेक कर दिया, अब आप वैलिडेटर के लिए अप्रूवल हो गई। अब आप ब्लॉक्स को वैलिडेट कर सकते हो बेसिकली, जिसको प्रूफ ऑफ वर्क में माइनिंग कहते हैं, और बदले में आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अब आप जब यहाँ कोई छेड़छाड़ करोगे, कोई गलत काम करोगे, गलत ब्लॉक को वैलिडेट करोगे, आपका खुद का पैसा लगा है, आपका खुद का पैसा जो है वो उड़ जाएगा, बेसिकली वो नेटवर्क खा जाएगा, तो आपका बैलेंस जीरो हो जाएगा। तो आप नेटवर्क से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, ना गलत ब्लॉक को वैलिडेट कर सकते।